हेलो फ्रेंड्स, ग्रामर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहला लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच का करने वाले हैं। आपने देख लिया होगा, नाउन हम पढ़ने वाले हैं और नाउन के में क्या पढ़ने वाले हैं। नाउन के अंतर्गत हम इसका आज मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन या काइंड क्या है नाउन का। भाई, नाउन तो हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं और ये 5th 6th 7th यानी एकेडमिक से लेकर के हम आज कंपटीशन का भी अगर कोई एग्जाम देते हैं उसमें भी नाउन्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये नाउन्स हर बुक में अलग अलग तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। कहीं इसके टाइप्स को आपने भी पढ़ा होगा, 5 टाइप्स बताए गए हैं, कहीं कहीं इसके टाइप 7 कर दिए गए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इसके, इवन मैंने भी वही पढ़ा है जो आपने, और ये रिसर्च के बाद चीज़ें क्लियर हुई कि आखिर एग्जैक्टली नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं। तो आपने भी पढ़ा होगा कि पहला प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा कॉमन नाउन होता है, तीसरा कलेक्टिव नाउन होता है, चौथा मटेरियल नाउन होता है और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है। और किसी किसी बुक में इनके 2 टाइप और बढ़ा दिए गए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, है ना। तो आज ये सारे मिथ को हम पूरी सम अप करके, मतलब उसको हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे यहाँ पे, और मॉडर्न क्या क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि नाउन के सिर्फ 2 ही टाइप होते हैं तो शायद आप कहोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आज हम बताएंगे नाउन के एग्जैक्टली कितने पार्ट होते हैं। बेसिकली नाउन के पार्ट 2 ही होते हैं, और उससे भी पहले हम उसकी डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर डेफिनेशन ऑफ नाउन क्या होती है। हम सबने पढ़ा है कि अनाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सबने पढ़ रखा है, लेकिन वो पूरी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन में नाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अनाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, और इसके साथ साथ और क्या ऐड हो सकता है इसमें, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो अगर हम पूरी नाउन की एक कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें तो वो है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी संज्ञा क्या है, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। आप सभी को पता है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी भी एक व्यक्ति के नाम को कहते हैं, किसी भी एक प्लेस के नाम को कहते हैं, किसी भी एक एनिमल के नाम को कहते हैं, किसी भी एक थिंग के नाम को भी कहते हैं। किसी एक क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी हो गई, उसे भी हम किस में रखेंगे, एक नाउन में रखेंगे। कंडीशन अगर कोई आती है तो उसको भी हम नाउन के अंतर्गत रखेंगे, और एक्शन को कैसे इनको रखेंगे बात करते हैं बारी बारी से। जैसे पहले आया है वर्ड अ पर्सन, दूसरे तो इसको लिखेंगे अ पर्सन। अब अ पर्सन में कौन कौन आ सकता है, जैसे हमने कहा अ पर्सन में किसी का नाम लिख दिया, सपोज लिख दिया मुकेश या सुरेश, तो ये क्या हो गए, ये पर्सन हो गए। तो यहाँ पे हमने उनके नाम लिख दिए। अब पर्सन के बाद हम प्लेस की बात कर लेते हैं। तो प्लेस की अगर हम बात करते हैं, तो प्लेस में जैसे हमने दे दिया कि दिल्ली, लखनऊ, और भी किसी कंट्री का नाम लिख सकते हैं। एनिमल की बात की तो एनिमल में हमने लिख दिया लायन, कोई और भी लिख सकते हैं। थिंग्स की बात की तो थिंग्स के अंतर्गत क्या लिख सकते हैं, थिंग के अंदर हमने कहा कि पेन। फिर हमने बात की किसी क्वालिटी की। अब जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी के अंतर्गत हमने अभी एक वर्ड दिया आपको, जैसे ऑनेस्टी, ठीक है। कंडीशन, अब कंडीशन के अंतर्गत क्या आ सकता है, कंडीशन का मतलब कोई एक ऐसी दशा, दशा कैसी, जैसे सपोज हमने मान लिया कि इलनेस हो सकती है। वो इलनेस का मतलब कोई बीमारी, है ना, कोई बीमारी हो सकती है। अब बचा क्या, एक्शन। एक्शन में क्या हो सकता है, आपके द्वारा किया गया कोई भी एक्शन, जैसे सपोज हो गया मूवमेंट, मूव करना, मूव से मूवमेंट बन गया, तो ये मतलब जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गति, गति या फिर चाल। तो ये हमारा एक एक्शन हो गया। ऑनेस्टी आपको पता है ईमानदारी हो गया। तो ये हमारा एक तरीके का नाउन की एक सही डेफिनेशन है जो मॉडर्न के समय में हम
देखते हैं और ये एनालिसिस पर बेस्ड है। तो अगर आप नोट करना चाहें तो चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अब अगर इसके हम टाइप्स की बात करते हैं, इनके मेनली अगर हम टाइप्स, ऑलरेडी मैंने बताया कि इसके हम टाइप्स और या इनको हम काइंड्स कह सकते हैं। हमने पढ़ रखे हैं कि 5 होते हैं या 7 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 काइंड्स ऑथेंटिकली बताएंगे। वो कौन कौन से होते हैं कि नाउन के एग्जैक्टली 2 काइंड वो कौन कौन से हैं। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। इनके क्लासिफिकेशंस को यहाँ पे हम जानेंगे। नाउन बेसिकली 2 टाइप की ही होती है, और वो 2 टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ नंबर 1 होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरे नंबर पे आती है सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इसे हिंदी में अगर हम बात करें तो कहते हैं गणनीय, गणनीय संज्ञा, और इसे अगर हिंदी में बात करें तो कहते हैं अगणनीय संज्ञा। समझ गए। काउंटेबल वो चीजें हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड। अनकाउंटेबल वो है जिन्हें आप गिन नहीं सकते, दैट इज कैन नॉट बी काउंटेड। अब हम इनके टाइप की बात करेंगे। नंबर 1 पार्ट ये हो गया, नंबर 2 पार्ट हो गया। तो और नाउन कहाँ गए? वो नाउन जितने भी होंगे इनके सब टाइप में आएंगे। कैसे? जैसे हम यहाँ बात करते हैं, पहले हमने बताया आपको काउंटेबल नाउन। अब उस काउंटेबल नाउन के कितने मेन पार्ट हो गए? इसके सब पार्ट में अगर हम बात करें तो इसका जो पहला पार्ट आता है काउंटेबल नाउन में, वही होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और इसका जो दूसरा सब टाइप है वह वही है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और इसका तीसरा जो सब टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब इनके मीनिंग क्या है, मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसके टाइप लिख देते हैं। इसके बेसिकली कितने टाइप होते हैं? इसके पास मेनली 2 टाइप होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में नंबर 1 होता है मटेरियल नाउन, इसका एक पार्ट है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। इसका दूसरा बी पार्ट होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनकी हिंदी भी जान लेते हैं, आखिर इनको हिंदी में क्या कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसका पहला प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा जो आया है हमारे पास कॉमन नाउन, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे नंबर पे आया है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। क्लियर। अब अगर हम इनके अनकाउंटेबल नाउन के जो सब पार्ट मैंने बताया, नंबर 1 मटेरियल नाउन, नंबर 2 इसका पार्ट जो सब टाइप में आया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हम 2 नाम, एक तो देते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम भी है द्रव्यवाचक। क्या है? द्रव्य, द्रव्यवाचक भी इसका है, द्रव्यवाचक संज्ञा भी है। अब ये द्रव नहीं है, ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है द्रव्य और एक होता है वर्ड, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। ये लिक्विड होता है, ठीक है। और ये द्रव्य का मतलब मटेरियल होता है, मतलब पदार्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मेटेरियल, किसी भी मेटेलिक चीज को कहते हैं, ठीक है। मेटेलिक चीज को हम द्रव्य कहते हैं। क्लियर। आगे आते हैं। अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्लियर। तो ये तो हो गया जो ऑथेंटिक, जो मॉडर्न हम एनालिसिस के बेसिस पे चीजें आज देख रहे हैं, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन का, और ये सबसे ऑथेंटिक है।
कि इसके कितने टाइप हो गए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल के 3 पार्ट हो गए, काउंटेबल के सब पार्ट हो गए, एग्जेक्टिव के पार्ट नहीं है, वो सब पार्ट है, जिनमें ये होता है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, दूसरा कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और तीसरा इसका जो सी पार्ट है उसे हम कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। और अगर हम बी पार्ट में यानी इसके सेकंड के सब टाइप में जाए तो मटेरियल नाउन आ जाता है, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बढ़ते हैं। नोट कर लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी इनके हमने टाइप्स पढ़े हैं, अब इनको अलग अलग हम जानते हैं। पहले नंबर पे हमने पढ़ा था काउंटेबल नाउन। क्या पढ़ा है? इसका पहला टाइप था काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, यानी ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब इनके सब टाइप में नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन। इसके प्रॉपर नाउन को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर नाउन, नाउन में ही डेफिनेशन छिपी हुई है। प्रॉपर नाउन हो जाएगी अगर प्रॉपर, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। कैसे डिफाइन करोगे? इसको डिफाइन करने के लिए कहेंगे a noun which denotes a proper person, proper person, place और थिंग। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? प्लेस, पर्सन और थिंग, ये सब की सब कैसी हैं? प्रॉपर है, मतलब फिक्स है, वो बदलने वाली नहीं है। वो एक प्रॉपर यानी ऑथेंटिक है, और वो एक किसी एक विशेष चीज का नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे प्रॉपर पर्सन की, इसको हम अलग अलग समझ लेंगे। प्रॉपर पर्सन, अब इस प्रॉपर पर्सन में कौन कौन आ जाएगा? प्रॉपर पर्सन में जैसे हमने कहा, नाम ले लिया शेक्सपियर, अगला ले लिया कालिदास, तो ये क्या है? ये अगला ले लिया बराक ओबामा, ओबामा। तो इस तरह के कोई भी नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि क्या डिनोट कराएंगे? प्रॉपर पर्सन को। प्रॉपर पर्सन के बाद हम बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं क्योंकि स्पेस बचा नहीं है। प्रॉपर पर्सन नोट हो गया। अब हम प्रॉपर पर्सन देख चुके हैं, अब हम बात करेंगे प्रॉपर प्लेस की। प्रॉपर पर्सन हो गया, फिर हम बात करेंगे प्रॉपर प्लेस। अच्छा, ये प्रॉपर प्लेस में क्या आएगा भाई? प्रॉपर प्लेस में क्या आएगा? कोई एक पर्टिकुलर प्लेस, जैसे हमने नाम दे दिया इंडिया, इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री है, नाम दे दिया। हमने कहा लखनऊ, लखनऊ दिस इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर प्लेस, आप नाम दे सकते हैं कोई भी। क्लियर? अब ये प्रॉपर प्लेस के बाद में क्या आएगा? प्रॉपर प्लेस के बाद में बचा एक प्रॉपर थिंग। क्या बचा हुआ है? प्रॉपर थिंग। अब इस प्रॉपर थिंग की बात कर लेते हैं। प्रॉपर थिंग, अब इस प्रॉपर थिंग में क्या आएगा? जैसे हमने कहा कि प्रॉपर थिंग में वो चीजें जो डिफाइंड है, जैसे हमने कहा रामायण, रामायण, और हमने कह दिया बाइबल। अब ये दोनों हॉली बुक्स हैं, यानी बुक्स तो नॉर्मली अगर बुक का नाम लेंगे तो कॉमन में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे उस पर्टिकुलर बुक की बात की जा रही है, इसका मतलब ये प्रॉपर थिंग में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? इसका प्रॉपर नाउन नोट करिए। नोट हो गया। अब हम आगे बात करेंगे इसके अगले सब टाइप की। प्रॉपर नाउन हो गया, हमने ऑलरेडी आपको बताया है इसके 3 टाइप हैं। प्रॉपर नाउन के बाद इसका दूसरा टाइप बी पार्ट जो मैंने बताया था, प्रॉपर नाउन के बाद आया था इसका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या थी? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी प्रॉपर। अब यहाँ पे क्या होगा? कॉमन नाउन में क्या होगा? प्रॉपर वर्ड हट जाएगा, तो कहोगे अ नाउन
विच डिनोट्स, या ऐसे कह सकते हैं द नाउन्स विच डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या हट गया उससे, यहाँ पर्टिकुलर यानी प्रॉपर वर्ड हट गया, यानी किसी भी एक व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, कोई प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। तो जैसे अब कैसे ना इसको डिफाइन करेंगे, जैसे पर्सन है, कोई भी ले लिया, प्लेस ले लिया, थिंग ले लिया। पर्सन लिया, नहीं डिफाइंड कोई पर्सन, हमने पर्सन्स में कौन कौन आ जाएगा, पर्सन्स में आ जाएंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और है, द नाउन्स विच डिनोट्स, अब ए वर्ड हट जाएगा, सॉरी, यहाँ पे होगा डिनोट्स पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर नहीं है, थिंग्स कुछ भी हो सकते हैं, प्लेसेस कुछ भी हो